रथ यात्रा में रथ खींचने वाली रस्सियों का क्या है महत्व, जानिए उनके नाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और लालायित रहते हैं कि वह कम से एक बार रथ खींचे जाने वाली रस्सी छू ले। रथ को खींचने वाली ये रस्सी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका महत्व रथ के बराबर ही है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली जा रही है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं और फिर देवी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक भी है। यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों को अलग अलग समुदाय और जातिगत खाँचों में बटे होते हैं। रथ यात्रा उन्हें एक कर देती है। यहाँ ऊंच नीच का भेद मिट जाता है और सभी सिर्फ भगवान को ही नहीं देखते हैं, बल्कि भगवान भी उन्हें देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं और ऐसा लगता है कि वह सबको नैन भरकर देख रहे हैं। रथ के बराबर रथ की रस्सियों का है महत्व। खैर, रथ यात्रा शुक्रवार शाम को 4 बजे शुरू हुई और पहले दिन भगवान बलभद्र का रथ 200 मीटर खींचा गया। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते, इसलिए बची हुई यात्रा शनिवार को शुरू हुई है। इस रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और लालायित रहते हैं कि वह कम से कम एक बार तो रथ खींचे जाने वाली रस्सी ही छू ले। रथ को खींचने वाली ये रस्सियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका महत्व रथ के बराबर ही है। और खुद भगवान को स्पर्श कर लेने जैसी अनुभूति इन रस्सियों को खींचकर होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़। रथों की ये रस्सियाँ अपने अपने अलग और ख़ास नामों से जानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। पुरी में एक किंवदंती है कि एक बार शंखचूड़ नाम के राक्षस ने भगवान जगन्नाथ को अधूरी प्रतिमा समझकर उनका हरण करने का प्रयास किया। ऐसा करके वह लोगों के ईश्वर पर होने का विश्वास को ढींगाना चाहता था, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार होता देख भगवान बलभद्र नाराज हो गए और उन्होंने शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ ने भगवान से कामना करते हुए कहा कि वह भी आपकी सेवा में रहना चाहता है। तब बलराम ने उनकी नाड़ी, रीढ़ आदि से एक रस्सी बनाई। तब से इस रस्सी का उपयोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए किया जाता है। शंखचूड़ भले ही एक राक्षस था, लेकिन मोक्ष पा लेने के से वह भी पवित्र हो गया। उसके नाम की यह रस्सी मोक्ष का ही प्रतीक है। रस्सी खींचना भक्तों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे भगवान जगन्नाथ को उनके रथ में खींचने में मदद करते हैं, जो उनके प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। भगवान जगन्नाथ का रथ शंखचूड़ रस्सी से खींचना धार्मिक और पारंपरिक क्षेत्रों में दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भक्तों की भक्ति, ओडिशा की संस्कृति और रथ यात्रा के त्योहार के महत्व का प्रतीक है। शंखचूड़ नाम के राक्षस की एक और कथा है। भगवान शिव का विरोध करने वाला असुर जलंधर शंखचूड़ का मित्र था। शंखचूड़ के पास हरि कवच था और वह उनके सहारे ही जलंधर की सहायता कर रहा था। भगवान विष्णु के ब्राह्मण बनकर अपना ही कवच उनसे मांग लिया। इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को कलयुग में अपने काम आने और अपनी भक्ति पाने का वरदान दिया, इसलिए उनके रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। इसी तरह ज्योतिष में शंखचूड़ काल सर्प दोष का एक काल सर्प दोष भी है। जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थिति होती है, तब यह दोष बनता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई बाधाएं और संघर्ष ला सकता है, खासकर भाग्य, शिक्षा और रिश्तों में क्षेत्रों में। रथ यात्रा की रस्सी छूने पर से ही इस दोषों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। भगवान बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम वासुकी। इसी तरह भगवान बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के गले में कंठहार है। पौराणिक कथाओं के आधार पर वासुकी शेष और अनंतनाग के छोटे भाई है। कहते हैं कि एक दिन वासुकी अपने भाई शेषनाग के पास आए और बोले कि अपने लक्ष्मण की तरह छोटे भाई बनकर जो उदाहरण सामने रखा है उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं कभी छोटे भाई की तरह आपकी सेवा का अवसर नहीं पा सका हूँ। तब शेषनाग जी बोले, वासुकी तुम चिंता मत करो, जब मैं बलदाऊ बलभद्र बनकर
नारायण का भी बड़ा भाई बनकर इस संसार में आऊँगा, तब तुम मेरी सेवा जरूर करेंगे। वही वासुकी जगन्नाथ रथ क्षेत्र में बलभद्र के रथ की रस्सी बने हुए हैं और इस रस्सी को खींचकर भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी। इसी तरह सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी का नाम स्वर्णचूंड है। यह रस्सी कुछ और नहीं माया का बंधन है और मोह की फांस है। इसी रस्सी के जरिए तो मनुष्य संसार में कर्म, संबंध और अपने भाग्य से बंधनों के बीच बंधा और फंसा है। देवी सुभद्रा के रथ की रस्सी आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है।